नमस्कार। आज हम सीधे एक दिलचस्प जीएसटी केस कानून को गहराई से समझते हैं। ये मामला दिखाता है कि जब टैक्स अधिकारी कंपनियों की दलीलों और सबूतों पर ध्यान नहीं देते तो क्या होता है। जी हाँ, ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का एक फैसला है और ये सोडेक्सो इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का मामला है। अच्छा, सोडेक्सो इंडिया। जी तो ये हुए याचिकाकर्ता, मतलब जिन्होंने केस किया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ यानी प्रतिवादी वो थे भारत सरकार, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट। तो सोडेक्सो की मुख्य शिकायत क्या थी, मतलब क्यों गए वो कोर्ट। देखिए, उनकी सीधी और साफ शिकायत थी कि भाई जो जीएसटी के फैसला देने वाले अधिकारी थे, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसे कहते हैं, उन्होंने उनके जवाबों को, उनके दिए सबूतों को ठीक से देखा ही नहीं, बस एक तरफा फैसला सुना दिया। ओ, मतलब सुनवाई का मौका ही नहीं मिला एक तरह से। मौका शायद मिला हो, पर उनकी बातों पर गौर नहीं किया गया, ऐसा उनका कहना था। और यही नहीं, अधिकारी ने उन पर सीजीएसटी एक्ट की धारा 74 लगा दी। धारा 74, ये तो शायद गंभीर मामलों के लिए होती है ना, धोखाधड़ी वगैरह। हाँ बिल्कुल। इसके लिए धोखाधड़ी, गलत जानकारी देना या तथ्य छिपाने का सबूत होना चाहिए। सुडेक्सो कह रही थी कि ऐसा कोई सबूत तो दिया ही नहीं विभाग ने। बिना सबूत के ही धारा 74 लगा दी, ये तो अजीब बात है। और सुनिए, एक और बड़ी गड़बड़ी हुई। अधिकारी ने कंपनी के पूरे भारत के टर्नओवर को, जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था, उसको गलती से सिर्फ आंध्र प्रदेश राज्य का टर्नओवर मान लिया। क्या पूरे देश के टर्नओवर को एक राज्य का, ये कैसे हो सकता है। हाँ यही तो। और साथ ही एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जुड़े जो जरूरी कागजात थे, उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया। बाप रे, ये तो काफी बड़ी चूक लगती है, मतलब प्रक्रिया के लिहाज से भी और आंकड़ों के लिहाज से भी। देखिए, किसी भी टैक्स मामले में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता मतलब फेयर प्रोसेस बहुत जरूरी है। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि आप दोनों पक्षों को सुने और उनके तर्कों पर विचार करें। अगर अधिकारी दलीलों को देखेगा ही नहीं, तो ये तो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल है। सही कहा। और ये धारा 74 वाली बात, बिना पुख्ता सबूत के इसे लगाना कितना गंभीर है। देखिए, धारा 74 असल में गंभीर इरादों के लिए है। टैक्स चोरी का इरादा, धोखाधड़ी, इसमें पेनल्टी और ब्याज काफी ज्यादा होता है। अगर बिना ठोस आधार के इसे लगा दिया जाए तो ये अधिकारी की तरफ से एक तरह से अधिकार का गलत इस्तेमाल भी लग सकता है। करदाता पर बहुत बोझ पड़ता है। और वो टर्नओवर वाली गलती, उसका क्या असर होता है। अरे वो तो बहुत ही बुनियादी गलती है। टैक्स की पूरी गणना ही गलत हो जाती है। और खासकर जब एसईजेड जैसी चीजें हों जिनके लिए नियम कायदे अलग होते हैं, उन्हें नजरअंदाज करना दिखाता है कि मामले को कितनी सतही तौर पर देखा गया। तो फिर कोर्ट ने क्या किया, सोडेक्सो की दलीलें मानी। हाँ बिल्कुल। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सोडेक्सो की जो रिट याचिका थी उसे स्वीकार किया और जो टैक्स अधिकारी का आदेश था उसे रद्द कर दिया, मतलब सेट असाइड कर दिया। अच्छा, रद्द कर दिया। तो इसका आधार क्या बताया कोर्ट ने। कोर्ट ने साफ पाया कि अधिकारी ने सच में याचिकाकर्ता यानी सोडेक्सो की दलीलों और सबूतों पर विचार ही नहीं किया था। मतलब कोर्ट ने माना कि सुनवाई ठीक से नहीं हुई। हाँ, और इसलिए कोर्ट ने मामला वापस उसी अधिकारी के पास भेज दिया, रिमांड कर दिया और निर्देश दिया कि सोडेक्सो को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दे, उनकी बातें सुने और फिर एक तर्कसंगत मतलब रीजन ऑर्डर पास करें। यानी दोबारा सुनवाई होगी। और धारा 74 का क्या हुआ? उसके लिए भी कोर्ट ने कहा है, अधिकारी को निर्देश दिया है कि वो जांच करे कि इस केस के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए क्या धारा 74 लगाना सही है भी या नहीं। अच्छा, ये भी जांचना होगा। हाँ, और एक और अहम बात, कोर्ट ने कहा कि पुराने आदेश की तारीख से लेकर इस फैसले की तारीख तक का जो समय बीता है, उसे लिमिटेशन पीरियड यानी समय सीमा की गणना के लिए नहीं गिना जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इसका बड़ा मतलब निकालें तो ये केस क्या दिखाता है? ये मामला टैक्स कार्रवाई में उचित प्रक्रिया मतलब ड्यू प्रोसेस और प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के महत्व पर बहुत जोर देता है। अधिकारियों को सिर्फ नियमों का पालन नहीं करना, उन्हें निष्पक्ष भी होना है। उन्हें करदाता की हर बात, हर सबूत पर ध्यान देना होगा। हाँ, ये बात तो है। तो दूसरे बिजनेस या टैक्स पेयर्स के लिए इससे क्या सबक है? उनके लिए सीधा सबक है कि अपने सारे रिकॉर्ड्स, सारे जवाब बहुत सावधानी से रखें और प्रस्तुत करें। और अगर कभी लगे कि आपकी दलीलों पर, आपके सबूतों पर गौर नहीं किया गया, तो इस सोडेक्सो मामले का हवाला दिया जा सकता है। ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि मूल्यांकन निष्पक्ष हो, खासकर टर्नओवर या एसईजेड जैसे पेचीदा मामलों में। तो कुल मिला के ये फैसला एक तरह से टैक्स पेयर्स के पक्ष में जाता है ना? हाँ, कह सकते हैं।
ये एक तरह की राहत है जो ये स्थापित करता है कि अधिकारियों को सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी, बल्कि असल में जांच पड़ताल करके सोच समझकर फैसला देना है। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। क्या आपको लगता है कि इस तरह के अदालती फैसले वाकई टैक्स अधिकारियों को ज्यादा सावधान और निष्पक्ष बनाते हैं, या ये सिर्फ कानूनी लड़ाइयों को और लंबा खींचने का एक तरीका बन जाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।